अहम खबर है कि फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गया है। फितनल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टीटक के मारे जाने की मुसद्दिका इतलात मौसूल हो रही हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टीटक जिला पंजगोर का रिहायशी था। फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। फितनल हिंदुस्तान के सरगना जमील उर्फ टीटक के मारे जाने की मुसद्दिका इतलात मौसूल हो रही हैं। दहशतगर्द जमील उर्फ टीटक जिला पंजगोर का रिहायशी था। फितनल हिंदुस्तान के सरगना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी टेनिस फेडरेशन के सदर एसामुल हक की मुलाकात हुई है। एशिया कप में भारत के खिलाफ मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। इस्लामाबाद में टेनिस कोच से मुतालिक मसाइल हल करने पर शुक्रिया भी अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट हो या टेनिस, खेल कौमों के साथ दिलों को जोड़ते हैं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी है। 7 से 14 अक्टूबर के दौरान रिपोर्ट होने वाली जाली खबरों से मुतालिक कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान साद रिजवी और अंस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। आपको अपडेट करते चलें कि फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा। अरे देखिए, फेक न्यूज वॉचडॉग ने अपनी रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर जाली खबरों के फैलाने का जो जिम्मेदार है उसे हमसाया मुल्क को करार दिया है। जबकि ये भी कहा है कि 7 से 14 अक्टूबर के दौरान सोशल मीडिया पर जो जाली खबरें की गई उसमें ज्यादातर जो पेजेस थे वो हमसाया ममालिक जो है वहां से ऑपरेट हो रहे थे, जिसमें ये भी खबरें सामने आई कि इसका मकसद जो ये था कि जो मौजूदा मुल्की हालात थे उसको पाकिस्तान में जो जारी बदअमनी और फसादात हैं उनको आलमी सतह पर जेर बहस लाना था। जबकि इस दौरान 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड की गई। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन के दौरान साद रिजवी और अंस रिजवी की शहादत की जाली खबरें ये भी रिपोर्ट हुई। जबकि फेक न्यूज वॉचडॉग के मुताबिक सोशल मीडिया पर TLP और जो हुकूमती हिमायत याफ्ता सारिफीन थे उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। और जबकि कारकुनान की जो लाशें हैं उनके हवाले से नाले में फेंकने की जाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश रही। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कवरेज के हवाले से इस दौरान शदीद मुश्किलात का सामना रहा। फेक न्यूज वॉचडॉग ने ये अपील की है कि हुकूमत और मीडिया हाउसेस पर फैक्ट चेकिंग का निजाम बनाने पर जोर दिया। जबकि शहरियों से ये भी अपील की कि वो सोशल मीडिया मवाद बगैर तस्दीक के शेयर ना करें। बहुत शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। अमीर बालाज कत्ल केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मजीद तफ्तीश से रोक दिया गया है। JIT ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए केस फाइल CCD के हवाले कर दी है। लाहौर से फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बलाज कत्ल केस की मुकम्मल तफ्तीश जो है वो अब CCD करेगा, क्योंकि बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजम मुजफ्फर शाह जो है वो गोली लगने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ गया था। और उसके अलावा इस केस में के मुबैना पुलिस मुकाबले में तीफी भट्ट को भी जो है वो गुज़िश्ता दिनों तीफी भट्ट भी इस मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। और बलाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट जो है वो पुलिस को इस वक्त मतलूब है। अमीर बलाज के कत्ल का मुकदमा थाना चूंग में दर्ज किया गया था और बलाज कत्ल केस के लिए बनाई गई JIT ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को गुनेगार करार लिखा था। इसलिए जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मजीद तफ्तीश से रोक दिया गया है। अब इस केस की मुकम्मल तफ्तीश जो है वो CCD करेगा। CCD करेगा। बहुत शुक्रिया फहद तफसीलात के लिए। 15 साल कबल कराची से चोरी होने वाली कीमती गाड़ी इस्लामाबाद से पकड़ी गई। इस्लामाबाद काहना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को पकड़ा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज बताएगा किस तरह से ट्रैकिंग की गई गाड़ी की? हाँ देखिए, बिल्कुल सन 2010 में डिफेंस के इलाके से एक कीमती कार चोरी हुई थी। अब खबर ये आ रही है कि ये कार जो है 15 साल बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पकड़ी गई है। जो हमारे जराए हैं उनका बताना है कि स्नैप चेकिंग के दौरान इस कार को रोका गया और जब कार की जो है नंबर प्लेट चेक की गई तो पता चला कि नंबर प्लेट जो है जाली थी। इस केस का जो मुकदमा है जो कार का चोरी का हुआ था वो 2010 में हुआ था और दरक्षा थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नामी शख्स को भी हिरासत में लिया है और जो कार है अब जो है कराची मुंतकिल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज तफसीलात के लिए। आपको अपडेट करें कि 15 साल पहले चोरी की गई जो कीमती गाड़ी और इस्लामाबाद से पकड़ी गई है। इस्लामाबाद खन्ना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को पकड़ा है। और अब आपको बताएं कि लाहौर सफारी जू में शुतुरमुर्गों की अबतर सूरत हाल है। एक तरफ लाखों रुपए की मालियत से इंक्यूबेटर सेंटर से मसनूई चूजे निकाल लिए गए, वहीं पहले से मौजूद शुतुरमुर्गों की हालत इंतहाई ख़राब है। सफारी जू से हमें सामिया सईद अपडेट करेंगी। जी सामिया।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के सफारी ज़ू में मौजूद हूँ, जहाँ हर साल माली बजट में एक भारी रकम वाइल्ड लाइफ को दी जाती है ताकि यहाँ पर मौजूद जो जानवर हैं उनकी देखभाल की जा सके। और जो यहाँ पर शुतुरमुर्ग मौजूद है उनकी हालत ज़ार जो है वो देखी जा सकती है। यूँ मालूम होता है कि जैसे शुतुरमुर्ग की देखभाल करने वाला कोई वेटरनरी डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग आते हैं और भारी भरकम टिकट के ज़रिए जो है उनको सफारी ज़ू की सैर कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर मायूसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर जानवर हैं ही बहुत कम तादाद में मौजूद, क्योंकि जितना बड़ा ये सफारी का एरिया है। और दूसरी तरफ अगर जानवर जो यहाँ पर मौजूद भी हैं उनकी हालत ज़ार देखकर जो यहाँ पर जानवरों से प्यार करने वाले लोग हैं उनको अफसोस ही करना पड़ता है। तो हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि इस जानिब जो है वो तवज्जो दे, क्योंकि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी पर लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो पहले से मौजूद जानवर है उनकी सेहत जो है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी शुक्रिया सामिया। और अब आपको इतना बताएं कि दहाइयों बाद ही सही, लेकिन कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की किस्मत बदलने लगी है। कैंट स्टेशन पर पहली बार CIP लाउंजेस, फैमिली लाउंजेस तैयार किए गए हैं। खुदकार सीढ़ियाँ और ऑटो टिकटिंग मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं मोनिस अहमद से। जी मोनिस। देखिए, देर आए दुरुस्त आयद। कराची कैंट स्टेशन, जिसको आमतौर पे लोग रिवायती स्टेशन के तौर पे याद रखते थे, अब यहाँ पे ज़बरदस्त खुशनुमा इजाफा हुआ है। कुछ अहम तब्दीलियाँ आई हैं। ये जो इन्वायरमेंट मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है, ये वेटिंग एरिया तरतीब दिया गया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त यहाँ पे इस लाउंज को बनाया गया है, जहाँ पे सोफ़ा सेट आप देख सकते हैं। एयर कंडीशन मुकम्मल तौर पर ये इन्वायरमेंट है। इसके अलावा इसका इंटीरियर जो है, डिज़ाइन यहाँ पे बहुत अच्छा एम्बियंस। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी वेटिंग एरियाज़ को बनाया गया है। बुज़ुर्ग मुसाफिर हैं उनके लिए एलिवेटर्स यानी कि खुदकार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पे लगा दी गई हैं। इसी तरीके से जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं टिकट बुकिंग के लिए, वो भी यहाँ पे नस्ब कर दी गई हैं। अब आपको घंटों टिकट्स के लिए लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। टक शॉप्स जो बहुत ज़्यादा पहले फरसुदा हालत में होती थी, वो बेहतरीन तौर पे उनको रेनोवेट किया गया, उनको बहाल किया गया है। मजमूई तौर पे कैंट स्टेशन का हुलिया तब्दील कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मुतवक्के है 31 अक्टूबर को इन तमाम सहूलियात का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद की होनहार तालिबा जोनीशा साबिर ने CSS इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। 24 साल की जोनीशा साबिर की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ ताज से। जी इम्तियाज़, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अफसाबाद के इलाके काले की मंडी में, जहाँ पर एक होनहार तालिबा ने कामयाबी हासिल की। ये छोटा सा इलाका है और यहाँ का ये पहला वाक़या है। तो आइए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस कामयाबी पे क्या कहती हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है, अपनी रहमत से नवाजा है। और उसके बाद मेरे उस्ताद इकराम की मेहनत है जिन्होंने ये आज मुमकिन बनाया है, और मेरे वालिदैन का सपोर्ट, उनकी दुआएं जो हैं वो मुझे आज कामयाब बनने में मेरी मदद फरमाई है, और इंशाल्लाह आगे भी जो है काम करने में और आगे बढ़ने में भी मदद फरमाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, ये आफसाबाद का एक पसमानदा इलाका है और छोटा सा इलाका है, जहाँ पर ये पहला वाक़या है कि इस बच्ची ने जो है वो कामयाबी हासिल की है और इस इलाके का नाम रोशन किया है। जी